हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि सिंप्लीफिकेशन से है और सिंप्लीफाई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सिंप्लीफाई, सरल करें, ऐसा लिखा हुआ है। ये रूट पे आधारित प्रश्न है, अर्थात अपरिमेय संख्या पे आधारित प्रश्न है। ये अपरिमेय संख्याओं के जोड़ और घटाव से संबंधित प्रश्न है। ये रूट के अंदर जो नंबर लिखा गया है ये एक अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल जो होता है ना, अपूर्ण वर्ग संख्या का जो वर्गमूल होता है, अपूर्ण वर्ग संख्या है ना, ये जो होता है वो क्या होता है आपका? वो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय है ना होता है। तो आप सभी जान गए होंगे कि अपरिमेय संख्या है। आप एक और बात जानते होंगे कि अपरिमेय संख्या के जोड़ कर लीजिए, घटाव कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, भाग कर लीजिए। तो जब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग कीजिएगा तो इसमें आपको हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होंगे। मैंने कई वीडियो डाल दिया है पीछे की ओर, आप देख भी पाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला है 3√20, अर्थात रूट के अंदर 20 है। यहाँ माइनस का चिन्ह है और रूट के अंदर 45 है। यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ 2 गुणा रूट के अंदर 5 है। आपको सबसे छोटा क्या दिख रहा है? 5। इसी में सब में 5 होगा। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। हल दिया है करके नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं। आपको लिखने का तरीका तो मैं बता चुका हूं, देखिए डायरेक्ट नहीं करके मैं लिख ही देता हूं। हल दिया है, सरल करें, ऐसा दिया गया है ना। क्या दिया गया है? 3√20 माइनस √45 अर्थात 45, और क्या दिया गया? +2 रूट के अंदर 5 लिखा गया है। अब हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 3, और रूट के अंदर हम डायरेक्ट चाहे तो निकाल सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 4 गुणा 5 लिख सकते हैं, और माइनस रूट के अंदर 9 गुणा 5 लिख सकते हैं 45 के लिए, प्लस 2√5 ही लिख सकते हैं। अब एक चीज जानते हैं कि रूट के अंदर ए बी रहे तो हम अलग अलग लिख सकते हैं। √a गुणा √b भी लिख सकते हैं, है ना, ये भी लिख सकते हैं। ये सब तो जानते हैं आप सभी। चलिए मैं आपको बताऊं कि हम इसको कर रहे हैं। आप एक चीज जानिए कि यहाँ पे 3 और रूट के अंदर 4, तो ये बाहर निकलेगा तो 2 का मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि एक स्टेप और हम छोटा कर लेते हैं, जगह नहीं होने के कारण, या आप बोलें तो मैं डायरेक्ट लिखूं नहीं, एक स्टेप और बढ़ा लूं। चलिए अब मैं लिख दिया रूट के अंदर 4 और फिर लिख दिया रूट के अंदर 5, है ना, फिर लिखा रूट के अंदर 9 और फिर रूट के अंदर 5 लिख लिया, प्लस 2√5 लिख ही दिया। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 3×2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, और ये रूट के अंदर 5 लिख सकते हैं, माइनस 3 और रूट के अंदर 5 लिख सकते हैं, प्लस 2√5 तो है ही। अब एक चीज सीखिए कि हम इसे मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटा दिया हमने। अब इसको हम करते हैं 3 दूना के 6 √5 हो जाएगा। यहाँ हम लाते हैं इसको उठा के यहाँ पे, तो ये 6√5 हो जाएगा, माइनस 3√5 है और प्लस 2√5 है। अब देखिए ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो 6 2 8√5 हो जाएगा और माइनस 3√5 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो ये 5
चूँकि ये 8 से 3 जाएगा तो 5 और √5, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यदि ये नहीं समझ में आए तो बार बार रिवाइंड करके देखें। अगर समझ में आता है तो थैंक यू लिखें, समझ में आया ऐसा भी लिखें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।